स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी को हराने का दम भरने वाले राकेश टिकैत और उनके भाई और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत के तेवर अब नरम पड़ चुके हैं। दरअसल 3 नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों को बरगलाने वाले, उन्हें 1 साल तक बॉर्डर पर बैठाने वाले भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत के सुर अब बदल चुके हैं। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें नरेश टिकैत ने किसानों और अपने कार्यकर्ताओं को ये सलाह दी है कि वो छोटी छोटी बातों पर धरना प्रदर्शन ना करें और जहां भी जरूरी लगे जिला प्रशासन के साथ बातचीत करके मुद्दों को सुलझाएं। ये बड़ी अपील उनकी तरफ से की गई है। साथ ही नरेश टिकैत ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए ये माना है कि लोगों का रुझान बीजेपी की तरफ है और उन्होंने ये भी कहा है कि लोग जहां भी वोट डालना चाहते हैं वो वोट डाल सकते हैं। ये बड़ा बयान नरेश टिकैत की ओर से सामने आया है। दरअसल के वही नरेश टिकैत हैं जो 3 नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों को लगातार बरगला रहे थे और 1 साल तक लगभग उन्हें बॉर्डर पर बैठाए रखा। सरकार के खिलाफ उनका इस्तेमाल किया गया और कोशिश ये की गई कि दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में कहीं न कहीं उनका इस्तेमाल किया जाए। जो नरेश टिकैत आज ये मान रहे हैं कि लोगों का रुझान बीजेपी की तरफ है। दरअसल चुनावों से पहले यही नरेश टिकैत समाजवादी पार्टी गठबंधन को वोट देने की अपील उन्होंने की थी, लेकिन आज वो साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि लोग बीजेपी के प्रति झुकाव रखते हैं और वो जिसे चाहे वोट दे सकते हैं। ये नरेश टिकैत की ओर से कहा गया है। खबर ये है कि दरअसल नरेश टिकैत जो कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, वो उत्तराखंड जा रहे थे और रास्ते में उन्होंने रामपुर पहुंचकर मीडिया से बातचीत की और मीडिया से बातचीत करते हुए नरेश टिकैत ने 4 राज्यों में जो बीजेपी की सरकार बनी है, जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें से 4 राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की है। उस पर कहा है कि लोग बीजेपी की तरफ झुकाव रखते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ये उनकी इच्छा है। किसे अपना वोट वो देना चाहते हैं दे सकते हैं। इस पर हम ना खुश हैं ना दुखी हैं। ये आजाद देश है। इस बात का जिक्र नरेश टिकैत की ओर से किया गया है। साथ ही आपको ये बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि मैं अपने पदाधिकारियों से ये कहना चाहता हूं कि वे धरने पर ना बैठें और समय बर्बाद ना करें। इससे कोई फायदा नहीं होगा और छोटे छोटे मामलों में सड़कों को जाम करने के बजाय जिला प्रशासन के साथ बैठकर वो इन मुद्दों पर चर्चा करें। हम अनुशासन लाने पर ध्यान लगाएंगे। किसानों का मुद्दा छोटा है, इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, ये भी नरेश टिकैत की ओर से कहा गया है। तो कुल मिलाकर नरेश टिकैत के जो बदलते सुर हैं, जो कहीं ना कहीं तेवर नरम पड़ चुके हैं, वो अपने आप में हैरान करते हैं कि कल तक यही नरेश टिकैत और इनके भाई राकेश टिकैत किस तरीके की बयानबाजी कर रहे थे और किस तरीके की बयानबाजी पूरे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान की गई है। किस तरीके से न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में पहुंचकर बीजेपी को हराने का दम राकेश टिकैत की ओर से भरा गया। दावा ये किया गया कि जिन किसानों को नुकसान सरकार ने पहुंचाया है, जिन किसानों का नुकसान हुआ है, वो किसान दरअसल चुनावों में जवाब देंगे। लेकिन 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हुई और सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्ता पर काबिज हो गए हैं। लेकिन नरेश टिकैत के सुर आखिर क्यों बदल रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब नरेश टिकैत ये कह रहे हैं कि कोई जीते कोई भी हारे, उन्हें कोई दुख या खुशी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार अच्छे से अपना कार्य करे, बस वो यही चाहते हैं। उन्होंने कभी भी किसी पार्टी का झंडा नहीं उठाया, किसी भी पार्टी के लिए उन्होंने कैंपेन नहीं किया। ये दावा नरेश टिकैत की ओर से किया गया, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राकेश टिकैत दरअसल समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए वोट मांगते नजर आए। किस तरीके से खुलकर नहीं, लेकिन
जरूर पर्दे के पीछे से उन्होंने बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश की, बड़ा एक राजनीतिक दांव खेलने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाए। और अब इस तरीके से चूंकि उत्तर प्रदेश में एक तरफ योगी आदित्यनाथ के जो शासन में जिस तरीके से तमाम लोगों पर एक्शन जारी है, तमाम लोगों पर शिकंजे कसे जा रहे हैं, जो माफिया हैं, जो गैंगस्टर हैं, जो अपराधी हैं, जिन्होंने गरीबों की भूमि पर कब्जा किया है, ये तमाम एक्शन लगातार देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से नरेश टिकैत के ये सुर बदले हैं, ये अपने आप में हैरान करने वाले हैं, क्योंकि यही नरेश टिकैत किस तरीके की बयानबाजी अपने गांव सिसोली में कर चुके हैं। खासतौर पर जो सांसद हैं मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान, उनके खिलाफ ये हम सब ने देखा कि किस तरीके से गांव में संजीव बालियान और किसी भी बीजेपी के नेता के आने पर रोक की अपील भी नरेश टिकैत की ओर से की गई थी। बाकायदा लोगों से की अपील की गई थी कि कोई भी लोग जो हैं खासतौर पर सिसोली और आसपास के गांव के, वो दरअसल बीजेपी के नेताओं के कार्यक्रम में ना पहुंचे, जहां बीजेपी के नेता जा रहे हैं वहां वो ना जाएं। इस तरीके की बयानबाजी खूब देखने को मिली। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सत्ता में वापसी हो चुकी है, तो इस तरीके से नरेश टिकैत के ये बदले हुए सुर नजर आए हैं, जिसमें नरेश टिकैत न सिर्फ ये मान रहे हैं कि लोगों का जो रुझान है वो बीजेपी की तरफ है, बल्कि जो नरेश टिकैत और राकेश टिकैत कल तक लोगों से हर बात पर ये अपील करते थे कि इसको लेकर वो आंदोलन करेंगे, उसको लेकर वो आंदोलन करेंगे। राकेश टिकैत अभी भी हाल ही में उनका बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि सरकार ने जो वादे किए थे कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद इस आंदोलन को खत्म करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से वो वादे पूरे नहीं किए गए हैं, इसको लेकर वो आंदोलन करेंगे। लेकिन वहीं उनके भाई और भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत, वो ये कह रहे हैं कि वो अब अपने पदाधिकारियों से ये अपील करेंगे कि वो धरने पर ना बैठें, समय बर्बाद ना करें। ये अपील की गई है और छोटे छोटे मामलों को लेकर सड़कों को जाम करने की बजाय वो जिला प्रशासन के साथ बैठकर मुद्दों पर चर्चा करें, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो अपने आप में ये बदलते सुर ये बता रहे हैं कि किस तरीके से कहीं ना कहीं राकेश टिकैत भी घबराए हुए हैं। जिस तरीके से एक्शन उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नरेश टिकैत सोमवार को उत्तराखंड जा रहे थे। इस दौरान वो रामपुर में रुके और भारतीय किसान यूनियन कार्यालय जिला अध्यक्ष हसीब अहमद के नेतृत्व में किसानों ने नरेश टिकैत के अचानक पहुंचने पर उनका स्वागत किया और वहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बदलते सुर उनके नजर आए हैं। लेकिन जाहिर तौर पर ये हैरान करता है, तो नरेश टिकैत के ये सुर बदले हैं और जाहिर तौर पर एक तरफ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का एक्शन इन अवैध निर्माण पर जारी है और इसको लेकर भी हाल ही में नरेश टिकैत का बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने ये कहा है कि अवैध कब्जा करके जो भवनों का निर्माण किया गया है, जिन्हें लगातार तोड़ा जा रहा है, वहां उन्हें तोड़ने के बजाय उनमें वृद्धाश्रम, अस्पताल और स्कूल बनाए जाए, ये अपील उनकी तरफ से की गई है। तो लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है और बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है, माफियाओं और अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, उसको लेकर ये पूरा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। तो उसको लेकर उन्होंने कहा है कि वृद्धाश्रम, अस्पताल और स्कूल इन जगहों पर बनाए जाए, इन बिल्डिंग्स को ना तोड़ा जाए, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो कुल मिलाकर अभी तक जिस तरीके से किसानों के मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा राकेश टिकैत और नरेश टिकैत बताते आए हैं, किसानों के साथ सरकार जो है विश्वासघात कर रही है, किसानों को नुकसान पहुंचा रही है, किसानों का जिक्र करते हुए बिजली, गन्ने और पानी से जुड़ी समस्याओं को लेकर भी सरकार पर कई बार नरेश टिकैत की ओर से निशाना साधा गया है। लेकिन अब पूरी तरीके से तेवर नरम पड़ चुके हैं, सुर बदल चुके हैं, ये लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि किसानों की समस्याओं का जिक्र जरूर किया, लेकिन ये कहा कि इस तरीके से किसान अब किसी भी बात को लेकर आंदोलन ना करे, धरना प्रदर्शन ना करे और छोटी छोटी बातों को लेकर सड़कों पर जाम ना लगाएं। ये साफ तौर पर बदलते सुर बता रहे हैं कि किस तरीके से योगी सरकार में जो एक्शन कहीं ना कहीं तमाम लोगों पर हो रहा है, जो कि कुख्यात माफिया हैं, जो इन्होंने अवैध तरीके से भूमि पर कब्जा किया है, जिन्होंने तमाम दूसरे लोगों की जमीन हड़प
कर उस पर अपनी बिल्डिंग्स बनाई हैं, उन तमाम लोगों पर एक्शन हो रहा है। और यही वजह है कि इस तरीके से कहीं ना कहीं नरेश टिकैत के सुर भी अब बदलते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।